गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर सीरीज। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंट स्यू स्टोरीज बाय लैंगस्टन हगिस के बारे में। बहुत बच्चे जो है इसके बारे में चाहते थे कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें हम आपको एक एक लाइन करके समझाऊं एंड इसके हम एक रीडिंग भी करें एंड एट द एंड एक आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। आज की वीडियो में सब कुछ होने वाला है, आपको एक एनालिसिस, आपको सारी एक्सप्लेनेशन, समरी एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में, तो इसलिए एंड तक जरूर बने रहना। So let's begin with the video. सबसे लेकर हम बात करें तो ये है Aunt Sue has a head full of stories. उनके दिमाग में हर वक्त स्टोरीज घूमती रहती थी। Aunt Sue has a whole heart full of stories. उनके दिल में भी स्टोरीज बसी हुई थी। Summer nights on the front porch. Aunt Sue cuddles a brown-faced child to her bosom and tells him a story. तो यहाँ पर वो एक बच्चे को स्टोरी बताने वाली है। एंड ये क्या स्टोरी होने वाली है, अब हम ये देखते हैं। ये स्टोरी है ना कि उनकी खुद की वजह से मतलब अलग से बातें करा। ब्लैक स्लेव्स वर्किंग इन द हॉट सन, काले मतलब जो स्लेव्स है मेनली वो हॉट सन के नीचे काम कर रहे हैं। एंड ब्लैक स्लेव्स वॉकिंग इन अ ड्यू नाइट एंड ब्लैक स्लेव्स सिंगिंग सॉरो सॉन्ग्स ऑन द बैंक्स ऑफ माइटी रिवर। तो वो मतलब अपना दुख वगैरह जो है माइटी रिवर के बराबर में मतलब प्रकट कर रहे हैं, जता रहे हैं। Mingle themselves softly in the flow of old Aunt Sue's voice, mingle themselves softly in the dark shadows that cross and decross Aunt Sue's stories. अगर आपको भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो कुछ नहीं होता, भी आप मेरी थोड़ी सी अंदर जैसे ये पोएम है वो सुन सकते हैं एंड देन मैं आपको एक्सप्लेनेशन तो प्रोवाइड करने ही वाली हूँ एट द एंड। And the dark faced child listening knows that Aunt Sue's stories are real stories. He knows that Aunt Sue never got her stories out of any book at all. तो उसको पता है कि ये कोई बुक्स वगैरह से पढ़ के नहीं बता रही मुझे, ये इनकी रियल स्टोरीज है एंड इन्हें खुद मतलब इनकी रियल लाइफ है ये। Out of any book at all, but that they came right out of her own life. So इसमें मुझे कोल्ड भी हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। The dark-faced child is quiet of a summer night listening to Aunt Sue's stories. So ये तो हो गया आपकी मेरी स्टोरी पूरी। अब हम इसकी एक समरी एंड एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो Aunt Sue's स्टोरी जो है वो फर्स्ट रिलीज हुई थी कलेक्शन में अंडर द टाइटल द वेरी ब्लूज इन 1926। जो पोएम है वो इंट्रोड्यूस करती है एक यूनिक पोएटिक डिवाइस विद ग्राउंडेड लैंगस्टन हगिस एज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द कैनन ऑफ द अमेरिकन लिटरेचर। Then comes your एक छोटी सी summary. In this poem, Hughes experimented with a common folk idiom which used the spoken word and was accessible and easily graspable by the common people. He set a precedent for using blues and jazz music and rhythm in the poem, written for masses and speaking about their poems and issues. So इसमें एक रिदम है इस पोएम में, क्योंकि अगर आप एक लाइन पढ़ोगे तो आपको दूसरी लाइन पढ़नी पड़ेगी तभी वो पूरे एक सेंटेंस बनाती है। Along with the developing and employing the technique of poetry through musical rhythms, the poem is even more interesting because it deals with the folklore of the black society. तो आखिर में तो ये मतलब एक जैसे कहते हैं ना लिविंग बीइंग के ऊपर ही डिपिक्ट करती है जो कि है ब्लैक सोसाइटी या स्लेवरीज के ऊपर। The poem is a recitation in the oral tradition of the struggle of the black community in America. तो ब्लैक कम्युनिटी कैसे स्ट्रगल करी थी अमेरिका में, इसके बारे में ये पोएम मिली है। It is about remembering through each passing generation and passing down those memories using folklore. Herein, both the performer and the storyteller is Aunt Sue. So ये आपको याद रखना है, who is upholding the tradition of American oral folklore. तो मतलब फोकलोर मेनली होता है कि किसी चीज के बारे में ओरली बताना। स्टैंजा वन में क्या बोला गया है? Aunt Sue is a storyteller in this poem. सबसे पहले ये मैं आपको समरी बता रही हूँ मैं आपको। She is an older relative and is telling a young child the stories that fill her head and heart. Stories which are not fairy tales or imaginary myths. ये एक actual stories है which she experienced in her lifetime. Hughes paints a very believable picture of the scene and infuses it with the picturesque quality of a southern summer evening. He also draws in
from his own experiences of living with his grandmother and his aunt, who might have told him similar stories when he was a young boy. Much like Huggins, the child was never enslaved and were born free, but they learn about this traumatic past through the retelling of the stories from the elder lady of the community. तो ऐसा नहीं है कि बच्चा मतलब उस कम्युनिटी में बिलोंग करता है, बट वो स्टोरीज पढ़ रहा है इसलिए वो उस कम्युनिटी में ब्लैक्स के बारे में जान सकता है. अब जैसे हम ऐसा नहीं कि हम ब्लैक्स में पैदा हुए हैं कुछ ऐसा हुआ है, बट हम पढ़ के ऐसी स्टोरीज को जान सकते हैं कि आखिर उस समय की सिचुएशन क्या थी या क्या रही होगी. Aren't you stories are narrated with an intermingling of the head and the heart. These are facts of life that she experienced. Hence, she remembers them in her head, but they also mean a lot to her emotionally and by that extension to the others in the community who have gone through slavery, and hence her heart too is full these stories. मतलब ये इसी स्टोरी से भरा हुआ है उनका हार्ट भी full of these stories. जो readers है are immediately drawn into the poem and they became emotionally invested, much like the child who is listening to the story. By reading the poem, the reader became complicit in the act of listening to her stories. Next thing is इसमें अब बात कर लेते हैं second stanza के बारे में. She recalls the days of slavery wherein the slaves were made to work day and night for the benefit of their white masters. There is a tension visible in the lines which comes from sadness and remembering a traumatic past with that of passing down an important facet of their history to the younger generation. तो ये मतलब ये सारी अपनी स्टोरीज जो यंग जनरेशन के पास कर रही हैं. It also symbolizes the hard work of the child predecessors which made it possible for him to be born as a free person in the state. Next thing is the songs of sorrow are kept alive through the stories of Aunt Sue. तो अब हम आपको ये नहीं है कि हम उनकी लाइफ देख के पता कर सकते हैं, बट हम उनकी स्टोरीज देख के पता कर सकते हैं कि उस समय की लाइफ क्या होगी या क्या रही होगी. The genre of blues is a part of this oral tradition. Next thing is the songs of sorrow and happiness from the slaves of the past became music which captured and expressed their emotion. This is how the blues, which literally meant sadness. तो ब्लूज का मतलब क्या है यहाँ पे आपको ये पता चल गया है. Came to be recognized as a genre of music and storytelling of the black community. The symbol of the mighty river is also very important in recalling the ancestral past of the black community, which had deep connection with the mighty rivers like the Nile, the Congo, the Niger, and even the Mississippi, whose banks they throw light upon how trauma of slavery and the fear of oppression passes from intergenerationally. The shadow of discrimination continues to haunt the next generation by sharing the stories of past aunts you, and then the makes sure that the next generation remembers by listening to these stories. The younger generation cross the decross paths with their ancestors to learns to remember the history of the enslavement, but also to look forward and work towards a new future grounded in equality. Then comes your stanzas 3 and 4, and ये इसका end होगा इसी के साथ. The child realizes that these are not stories from books, but are in fact the histories of his previous generation. तो बच्चे को ये पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई स्टोरी बुक में से पढ़ के सुना दिया, ये बल्कि जो उन्होंने फेस किया है प्रीवियस जनरेशन ने, तो उसके बारे में है. His aunt has gone through this reality of slavery. Also, while the storyteller is the aunt, the protagonist is definitely the dark-faced child. तो इसमें protagonist आपको पता चल गया होगा कौन है. He is the one who listens to the stories, connects with the ancestors and their history, and finally preserves the memory of their past. This way of hardship that they faced are given a meaning, and he is new torch bearer. मतलब टॉर्च bearer जो होते हैं of the hope that was being carried forward by the ancestors. The fight for equality is not over yet, and he will have to look back at past experiences to take this fight forward for a better future.
सो मेरे लिए ये है एक्सप्लेनेशन पूरी एंड समरी। एंड इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो का एंड। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में या फिर मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं एंड इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।